Good morning everyone. Welcome to the channel Right Brothers 24 and welcome to the series vocab Hun series क्लास नंबर 18। तो देखिए आज हम लोग जिस मेथड से पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है। मैंने आज 5 वोकेबलरी पढ़ानी है और उन पांचों को मैंने एक वेब सीरीज़ है, एक ऐसा सीरियल है, उससे मैंने ज्वाइन कर दिया है, मतलब उससे जोड़कर पढ़ा है। बहुत ही मज़ा आने वाला है। आज की क्लास मत मिस करिएगा, ज़रूर देखिएगा, पूरी क्लास देखिएगा और बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अगर आपने ये वेब सीरीज़ नहीं देखी है तब भी कोई बात नहीं, डरने वाली बात नहीं है, और अगर आपने देखा है तब तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और नहीं देखा है तो और भी अच्छे से दोनों चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो मैंने इसीलिए कोरिलेट करके पढ़ाने की कोशिश की है। चलिए तो हम लोग देखते हैं आज का जो पहला वर्ड है, और ये वेब सीरीज़ जो है वो कौन सी सीरीज़ है मैं साथ में बताते चलूँगा और आपको वर्ड भी पढ़ाते चलूँगा। तो इसीलिए ध्यान से सारी बातों को सुनिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं पहला वर्ड। पहला वर्ड है पर्लॉइन। पर्लॉइन का एक मतलब होता है कि चोरी करना, ठीक है। चोरी करना, वो भी ये जो वेब सीरीज़ है इसका नाम है मनी हाइस्ट। हाइस्ट का मतलब भी होता है चोरी करना, और पर्लॉइन का भी मतलब होता है चोरी करना। अब देखिए ये लोग, जितने भी लोग आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, इन लोगों ने एक बैंक में चोरी की, ठीक है। तो उसी को क्या बोला जाएगा? चोरी को पर्लॉइन, ठीक है, यानी चोरी करना, टू स्टील समथिंग, ठीक है। अगर आप इसका सिनोनिम देखोगे तो लूट हो जाएगा, स्टील हो जाएगा, पिल्फर हो जाएगा, और इसका एंटोनिम हो जाएगा बिस्टाओ हो जाएगा, और कंट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई चोरी की बात जो इन लोगों ने की। तो इस चोरी को क्या बोला गया? पर्लॉइन बोला गया, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि ये सब लोग चोर हैं तो दूसरा वर्ड जो इन पर मैंने फिट किया है दैट इज कॉल्ड रेप्रोबेट। रेप्रोबेट एक नाउन है, वो उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जिनके पास अपना कोई आत्मसम्मान या प्रिंसिपल नहीं होता, एथिक्स या मॉरल्स नहीं होते हैं, ठीक है। यानी चोर कभी एथिकल नहीं होते हैं। चोर कभी आपने ऐसे नहीं देखे होंगे कि नहीं नहीं हम तो बड़े ईमानदार चोर हैं, ठीक है। तो ये एथिकल होना चोर का यानी ईमानदार चोर होना हो गया, ठीक है। तो उसी को क्या बोला जाता है? रेप्रोबेट, मतलब एक अनप्रिंसिपल व्यक्ति, नीच व्यक्ति, उसी को क्या बोला जाता है? रेप्रोबेट। मतलब ये जो जिन्होंने चोरी की थी ये लोग कैसे थे? नीच थे, ठीक है। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा रॉज हो जाएगा, और हो जाएगा स्काउंड्रल। स्काउंड्रल गाली के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसका एंटोनिम देखते हैं। एंटोनिम हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा अपराइट और विल्टस हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें चोरी करते हैं, और बैंक में लोग भी होते हैं या कस्टमर्स होते हैं, तो ये उन लोगों को क्या कर लेते हैं? हॉस्टेज बना लेते हैं। हॉस्टेज मतलब उनको, उनका एक तरह से कह सकते हो अपहरण कर लेते हैं, किडनैप कर लेते हैं, और उनके साथ ये लोग कैसा व्यवहार करते हैं? बहुत ही ज़्यादा गंदा व्यवहार, दुर्व्यवहार, और उस दुर्व्यवहार को बोला जाता है डाउन ट्रॉडन। डाउन ट्रॉडन का मतलब होता है किसी के साथ दुर्व्यवहार करना या किसी को लताड़ना, जैसे कि ये लोग हॉस्टेजेस को लताड़ते हैं, ठीक है। तो उसी को क्या बोला जाता है? डाउन ट्रॉडन बोला जाता है। इसका सिनोनिम हो जाएगा परसिक्यूटेड हो जाएगा, एक्सप्लॉइटेड हो जाएगा, और एंटोनिम हो जाएगा प्रोटेक्टेड या रेस्पेक्टेड, ठीक है। क्योंकि ये चोर हैं, इन्होंने कई लोगों का अपहरण किया है, तो उनको ये क्या कर रहे हैं? डाउन ट्रॉडन कर रहे हैं। डाउन ट्रॉडन मतलब लताड़ा हुआ व्यक्ति, ठीक है। तो वो ये हॉस्टेजेस कैसे हो गए बेचारे? ये लताड़े हुए हो गए, ठीक है। इनको बहुत ज़्यादा लताड़ा गया है, ठीक। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है दैट इज टाइजी। टाइजी एक नाउन है। टाइजी का मतलब होता है कि एक बहुत ही ज़्यादा नर्वसनेस होना स्टेट, ठीक है। अ स्टेट ऑफ नर्वसनेस, या गुस्सा कह सकते हो, या एक्साइटमेंट कह सकते हो, जैसे कि इन अपहरण लोगों के अंदर होता है, ठीक है। जब ये लोग बैंक में घुसते हैं और वहाँ पे कई लोगों का अपहरण कर लेते हैं, तो वो लोग कैसा फील करते हैं? टाइजी फील करते हैं। टाइजी फील मतलब नर्वस फील करते हैं, जैसा कि हम लोग इंटरव्यू देते समय फील करते हैं। एक्साइटेड भी होते हैं, टाइजी भी होते हैं, यानी नर्वस होते हैं, ठीक है। तो उसका सिनोनिम हो जाएगा एक्रीमोनी हो जाएगा, और एनिमोसिटी हो जाएगा, ठीक है। एक्रीमोनी और एनिमोसिटी, ठीक। इसका एंटोनिम हो जाएगा काम और डिलाइट। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट, क्योंकि ये चोर घुसते हैं बैंक में, चोरी कर लेते हैं, पूरा पूरा पैसा चुरा लेते हैं, और पैसा चुराने के बाद जो इनका स्टेट होता है वो होता है ग्लॉयट। ग्लॉयट मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा खुश होना, जैसे कि ये सक्सेस हो गए हो, ठीक है। क्योंकि ये चोरी करके क्या करते हैं?
पैसे को चुरा लेते हैं, इनका काम ही वही होता है। तो ये सक्सेस हो जाते हैं और अपनी सक्सेस पे सब लोग ग्लॉयट होते हैं। ग्लॉयट मतलब खुश होना, ठीक है। तो ये एक मनी हाइस्ट सीरियल है जिसको मैंने लेकर बना दिया है ताकि आप लोगों को थोड़ा सा कोरिलेट हो और समझ में आए। अब चलिए हम लोग देखते हैं इडियम्स। आज के इडियम्स कौन कौन से हैं। तो इडियम्स सबसे पहला है पे द पाइपर। पे द पाइपर का मतलब होता है कॉन्सिक्वेंसेस झेलना। जैसे कि आपको ये ग्लोबल वार्मिंग दिख रही होगी कि इस पिक्चर में मैंने ग्लोबल वार्मिंग दिखाने की कोशिश किया है। मतलब किसी भी चीज़ का प्रतिरूप झेलना। कोई हम काम करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें झेलने होते हैं, तो उसी को बोलते हैं पे द पाइपर। अगर हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, अगर हम बुरा करेंगे तो हमारे साथ बुरा होगा। तो उसी को क्या बोला जाता है, पे द पाइपर। मतलब किसी भी काम को अगर आप करते हो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने आपको पड़ेंगे। अच्छे का अच्छा होता है और बुरे का बुरा होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इडियम है हैव अ डॉग्स चांस। हैव अ डॉग्स चांस का मतलब होता है एक कहते हैं कि उगती हुई किरण, ठीक है। जैसे कि एक छोटी सी आशा, एक छोटी सी आशा। किसी काम को करने के लिए कई बार हम निराश हो जाते हैं और हमें कोई आशा नहीं दिखाई देती है, बट ऐसा नहीं होता है। हर काम को जब आप फेल होते हो, जब आप जीवन में बहुत ही छोटा महसूस करते हो, फेल महसूस करते हो, तो याद रखिएगा हैव अ डॉग्स चांस हमेशा होता है। मतलब एक छोटी सी आशा आपके फेवर में जरूर होती है, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं, हैव अ डॉग्स चांस। नेक्स्ट है हमारे इडियम टू ट्रैवल इनकॉग्निटो। इनकॉग्निटो का अपने आप में ही मतलब होता है छिपा हुआ, और टू ट्रैवल इनकॉग्निटो का मतलब होता है कि अपनी आइडेंटिटी को हाइड करके रहना या यात्रा करना, ठीक है। टू ट्रैवल इनकॉग्निटो। जैसे कि अजीत डोभाल, ये एक रॉ एजेंट है, आपको पता ही होगा इनके बारे में, सबने सुना होगा। तो ये इन लोगों का बेसिकली काम होता है कि ये बाहरी देशों में जितने भी आतंकवादी जो हमारे देश के खिलाफ अटैक या ये सब करते हैं, तो उनके बारे में जानकारी लेते हैं और हमारे देश के सुरक्षा के। तो इन लोगों का जिंदगी जो है टू ट्रैवल इनकॉग्निटो होता है। मतलब ये अपनी आइडेंटिटी को गुप्त करके ट्रैवल करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा क्लियरली। चलिए नेक्स्ट है द बीज नीज। द बीज नीज का मतलब होता है बहुत ही नेक, बहुत ही अच्छा इंसान। जैसे कि सुंदर पिचाई, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, ये सुंदर पिचाई हैं जिनको आप सब लोग जानते हैं। और ये एक इंडियन है, लेकिन सीईओ किस कंपनी में है अभी, ये गूगल में, ठीक है। और गूगल के सीईओ होने के बावजूद भी ये बहुत ही ग्राउंड टू अर्थ और बहुत ही नेक इंसान हैं, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है लेम एक्सक्यूज। लेम एक्सक्यूज आपने बहुत बार सुना होगा। लेम एक्सक्यूज का मतलब होता है फालतू के बहाने मारना, मतलब झूठे बहाने मारना। जैसे कई बार हम लोग क्लास में जाने में लेट हो जाते हैं तो हम बोलते हैं ट्रैफिक हो गया, ये हमारे लेम एक्सक्यूजेज हैं, ठीक है। हम लाइफ को लेकर लेट उठते हैं, सुबह तो अलार्म नहीं बजा, ये हो गया, वो हो गया, मम्मी ने नहीं उठाया, पापा ने नहीं जगाया, तो ये सब क्या है, लेम एक्सक्यूजेज हैं। अगर आपको ज़िंदगी में सक्सेस होना है तो इन लेम एक्सक्यूजेज को हटा दीजिए। तो ये थे आज के इडियम्स और फ्रेजेज, और सॉरी फ्रेजेज नहीं, वोकैबलरी। तो इनको याद रखिए, पढ़ते रहिए, डेली पढ़िए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो दूसरों को भी इसके बारे में ज़रूर बताइए। इसी तरीके से वीडियो आपको डेली मिलती है।